कर्नाटक के कोप्पल शहर में 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता सैटरडे की शाम अजीमुशान मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। जगह जगह इस कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंगें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। इसी कड़ी के तहत होस्पेट में इजलास हुआ। होस्पेट के उमर फंक्शन हॉल में हुए इस इजलास में कई मुकामी लीडरों, समाजी व सियासी कारकुनों ने शिरकत की। एमएलसी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप सलीम अहमद की लीडरशिप में कोप्पल में अजीमुशान मिलाद कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं। होस्पेट के इस इजलास से खिताब करते हुए सलीम अहमद ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में हिस्सा लें। कॉन्फ्रेंस का मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में अमन व इत्तेहाद, इंसानियत, भाईचारे को आम करना है। नफ़रत के माहौल को मोहब्बत में बदलना है। लिहाजा तमाम लोग बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत कोप्पल शहर के पब्लिक ग्राउंड में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। कॉन्फ्रेंस की एक और ख़ास बात ये रहेगी कि गुलबर्गा की दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन हाफिज़ कुरान कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा को पूरे अवाम की जानिब से इस इजलास में तहनीत पेश की जाएगी। इस मौके पर नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद शाह हैदर पाशा कादरी ने भी खिताब किया। होस्पेट के एमएलए एचआर गवीयप्पा के फर्जंद गुरु दत्ता ने भी शिरकत की और तमाम ने मिलकर ये भरोसा दिया कि 18 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 500 साल हो चुके हैं। मेरा आने का मकसद ये है कि 18 तारीख को 5 बजे एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है कोप्पल में। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, मोबिलाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज अली मियाँ वो लोग जो अली बाबा जो है आने वाले हैं। उसके बावजूद और इस प्रोग्राम जो है कमदन हारमनी पे खासतौर जो भाईचारे के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए और हमारे हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए 1500 साल हो चुके हैं। उस प्रोग्राम के लिए, उस जलसे के लिए हम लोग इनवाइट करेंगे सियासी कायदीन को। कुछ स्वामी जी भी आएंगे। इस तरह हम लोगों ने हुबली में प्रोग्राम किया था। सब मस्जिदों को साथ लेके एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए हम सब एक है, अमन, शांति और भाईचारे के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस पे सब लोगों को मिलना है, मिलजुल के जो है हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि वहाँ रायचूर में भी हुआ, गुलबर्गा में हुआ और हुबली धारवाड़ में हुआ। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोप्पल में सबसे बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। इसके लिए आप हम सब मिलकर हम लोगों को काम करनी चाहिए और इस तरह पूरे स्टेट में इसके बारे में डिस्कशन होना है। तो मोबिलाइजेशन काम भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सब लोग मिल के हम लोग काम करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। हम आपके साथ में हैं। मैं ऐसा भी दौरे पे था, दोबारा 16 तारीख को आऊँगा। इस सिलसिले में हम लोग मिल के जो है इस प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। काफ़ी लोग आएंगे, मिनिस्टर्स भी आएंगे और एमएलएस भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जो स्वामी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करके वो भी अपना मैसेज देंगे। इस प्रोग्राम को हम एक यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करें और पूरे स्टेट में एक मैसेज दें कि कोप्पल में सबसे अच्छा प्रोग्राम हमें करना है और वर्ल्ड पीस के लिए, अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए। इस तरह इसमें कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यही हमारा संदेश है, यही हमारा मैसेज है कि जिस तरह जो है मुल्क में अमन और शांति और भाईचारे की सख्त ज़रूरत है। ये कहते हैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जुनू बेदार हो जाए, भला जिब्राइल ने कहाँ देखा था ऐसा मंजर कि रहबर राह में रह जाए, राही पार हो जाए। बिदेह दस्ते यकीन दिल बदस्ते शाह जिलानी के दस्ते ऊ बुवद अंदर हकीकत दस्ते यजदानी।
मोहतरम सलीम अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, तमाम कायदीन, आपके एमएलए साहब नहीं आ सके, उनके साहिबजादे मौजूद हैं, नाम वाकिफ नहीं है, गुरुदत्त साहब, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली दो शख्सियतें, क्योंकि जब भी ये दो शख्सियतों का नाम आता है तो हर एक समधी याद आ जाता है, क्योंकि होसपेट के ये दोनों समधी मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के दौरान ये कह रहे थे कि मुसलमानों का वोट सिर्फ जो है नहीं चाहिए, बकाया कुछ नहीं। तो दरअसल एक मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी के घर में शादी है, अगर बारात जा रही है तो हर बाराती बाजा बजाने वालों का इंतजार करते हैं। हर एक इंतजार में रहता है कि बाजे वाले आए, और सबसे आगे बारात से पहले बाजे वालों को रखा जाता है। और वो जब बाजा बजाते हुए कल्याण मंडप या शादी खाने को पहुंचते हैं तो बाजे वाले सब पीछे हो जाते हैं, बाराती अंदर जाते हैं खाने के लिए। तो अब हमारी कौम का हाल वो बाजे वालों के वैसा हुआ है। यख्तेदार के लिए हम आगे रहना, जब पेड़े खाने की नौबत आती है, मिठाई खाने की नौबत आती है, तो खुद अंदर चले जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हमें इनकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यकीन उस वादहू ला शरीक पर है जिसके भरोसे हम अपनी आखिरी सांस तक जीते हैं, और देने वाला ख्वाजा हिंद का राजा हमारे लिए बैठा है, उसके आगे हम हमेशा हाथ फैलाएंगे, ना किसी के गैर के। अब इस वक्त जो ये प्रोग्राम के लिए सलीम अहमद साहब, आज उन्हें एक नया नाम दिया गया है, शांति दूत। शांति दूत के नाम से जो है जाने जाते हैं हमारे सलीम अहमद साहब। ये बहुत कम उम्र में NSUI के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बने। जब उनकी 19-20 साल की उम्र थी, इनके मातहत DK शिव कुमार बड़े बड़े लीडर रहते थे। उस वक्त से ये बड़े पोस्ट पे हैं और बड़ी बड़ी खिदमतों पे रहे हैं। बहुत ही सादगी के साथ एक ऐसी शख्सियत जिसको हम फख्र से कह सकते हैं कि ये हमारा कायद है, वो कैरेक्टर के साथ अल्लाह ताला उन्हें कायद बनाया है। क्योंकि जब इंसान कायद बनता है और मजहबी रहनुमा बनता है तो उसका कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी जीवन जिसको कहते हैं। आज अगर मैं एक मुर्शिद कहला रहा हूं तो मेरी जिंदगी एक उस कांच के गिलास की तरह होगी, अगर कचरा गिरा तो हर जाने जाने वाले को नजर आएगा। तो सियासी रहनुमाओं का भी कैरेक्टर वैसा ही है जो पारदर्शी जीवन होता है। अगर कोई कैरेक्टर वाला आदमी है तो दिमाग नहीं, दिल उसके सामने झुक जाता है। सिर्फ अगर इख्तिदार है तो दिमाग झुकता है, इख्तिदार जाने के बाद दिमाग उस हुकूमत को खारिज कर देता है। लेकिन सलीम अहमद की काबिलियत और उनके कैरेक्टर की वजह से उनकी हुकूमत दिल पे नहीं, कौम के दिमाग पे नहीं, कौम के दिल पे है। और एक गुजारिश करने के लिए जो मैं आया हूँ यहाँ पर, वो अहम बात यह है कि सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन, ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके पे अगर कोई हुकूमत है 700 साल से, कई हुकूमतें आई, कई बादशाह बदले, न बदला है न बदलेगा हमारा बादशाह ख्वाजा बंदा नवाज। तो उस बंदा नवाज के शहजादे के लिए जो सज्जादा नशीन हुआ है, उस मसनद पे फायज हुआ है, वो मसनद सिर्फ ख्वाजा बंदा नवाज की नहीं है, वो गरीब नवाज की मसनद है। गरीब नवाज ने अपना जानशीन ख्वाजा बंदा नवाज को बनाया और उस बंदा नवाज की मसनद पर सैयद अली अल हुसैनी साहब इस वक्त बैठे हुए हैं। तो पहला प्रोग्राम
अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में लाखों की तादाद में था, वो कामयाब हुआ। उसके बाद हमारे भोसरा साहब वगैरह मिलकर रायचूर में प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम में भी गवियप्पा साहब की शिरकत हुई थी, वो बेहतरीन प्रोग्राम रहा। हुबली के अंदर जब प्रोग्राम था, बारिश बेइंतहा थी, मुखालिफिन थे, क्योंकि हुसैनियों की खिस्मत में हमेशा मुखालिफिन रहे हैं। यजीद से लेकर क़यामत तक हुसैनियों के बिलमुकाबिल कुछ लोग रहेंगे। वो प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह ताला क़ुव्वत दिया हमारे सलीम साहब को। सलीम साहब अपने अज़्म व इरादे के साथ खड़े रहे और इतना बेहतरीन प्रोग्राम था, तकरीबन हॉस्पिटल के लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और गवियप्पा साहब वहां पर भी मौजूद थे। वो सिर्फ एक एमएलए नहीं, पूरे हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। और इंशाअल्लाह ताला उनसे ये उम्मीद है, हमारे बड़े वली साहब और हमारे चेयरमैन साहब अब्दुल कादिर साहब, इन दोनों की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ वसपेट के कसीर तादाद में लोग कोप्पल आएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम सूफी और संत के नहज पर है और उस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, मोहब्बत और प्रेम, भाईचारगी। वही पैगाम जो सरकार ने 1500 साल पहले दिया था, वो पैगाम को सरकार बंदा नवाज के जरिए आज भी जारी और सारी करना है। इतना कहकर मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ख़त्म करने से पहले मैं आप तमाम का, जितने भी हमारे मुतल्लियान, दिगर इदारे के सदरान और जितने भी दोस्त अगरम जो भी आए हैं हमारी एक बात पर, मैं आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और 18 तारीख को इंशाअल्लाह कोप्पल के शहर में बहुत बड़े पैमाने पर सज्जादे साहब का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। हम तमाम भी मिलके, हर मस्जिद से, हर इदारे से हम सभी मिलकर जाएंगे। उसके लिए बहुत इंतज़ाम हमें कर चुके हैं, करेंगे भी। जो भी है हम रब्ता करो, हमें तुम्हारे पास आते हैं, इंशाअल्लाह सब जने मिलकर जाएंगे, मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। आप तमाम का इतना टाइम हम दिए उसे आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सलाम। एमएलए साहब ने रायचूर में तो इतना बोल दिया साहब के बारे में, आंखों में साहब बता रहे थे, हमने उनकी गाड़ी में आए, मेरे बाल सीधे हो गए उनका नाम लेते हुए। मैं बोल के उतना अदब करे उन्होंने, आज को भी अदब कर रहे। उनके साथ कल रात को मैं खादर हमारी टीम फैज साहब सब जने बातचीत करे। नवंबर या दिसंबर के अंदर एक बहुत बड़ा हजरत का, हमारे साहब का एक प्रोग्राम हॉस्पिटल में भी होने वाला है, आप सबकी दुआओं से। और क्या गुजारिश रहेगी आपकी? 18 तारीख कोप्पल में अज़ीमुश्शान जलसा होने जा रहा है। आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 सालवा जश्न मीलादुन्नबी मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ ख़वाजा बंदा नवाज़ गौसुद्दौस रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन के मसनद पर फायज़ होने पर सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला का बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ कोप्पल के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। तो मेरी तमाम अवाम-उन-नास से ये अपील है कि इस प्रोग्राम में, क्योंकि आक़ा का पैगाम सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं बल्कि सारी कौम व मिल्लत के लिए है, तो ऐसे इसमें हमारे सज्जादे साहब की जो तहनीत रखी गई है, तो इसमें मैं तमाम हॉस्पिटल और गुलबर्गा से, कोप्पल से और हॉस्पिटल गंगावती, सिंधनूर, मानवी, रायचूर तमाम ताल्लुक़ों से, अज़ला से साहब के प्रोग्राम में आकर कामयाब बनाए बोलकर मैं तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूँ। आपका नाम? सैयद खालिद खादरी, मानवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर हुबली के रहने वाला हूँ। आज हम वसपेट, कोप्पल, गंगावती, हमारे सलीम अहमद साहब जो हमारे एमएलसी भी हैं, सलीम अहमद साहब एमएलसी भी है और चीफ व्हिप है,
और उनके साथ जो है हमारे है साहेब हैदर बादशाह साहेब भी है। तो 18 तारीख को कोप्पड़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी 1500 सालाना जलसे के मुबारक मौके पर जो है कोप्पड़ में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो अतराफ़ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं तमाम लोग उसमें शरीक होंगे और इस कॉन्फ्रेंस को बड़े पैमाने पे सक्सेस करेंगे, क्योंकि गुलबर्गा के सज्जाद नसीन अली बाबा अल हुसैनी साहेब आ रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे उलमाए कराम मशाइख और हिंदू मुस्लिम्स के बड़े ज़िम्मेदार हस्तियाँ भी वहाँ पर रहेंगे। और ऐसा ही एक कॉन्फ्रेंस हमने हुबली में सक्सेस करके दिखाया है सूफी संत का एक प्रोग्राम करके। मुझे उम्मीद है कोप्पड़ का भी एक बड़े पैमाने पे एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अतराफ़ के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इसमें शामिल होंगे और हम भी खास करके हुबली से भी बड़े पैमाने पे खास मोतबर लोग यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ नवाज़ कित्तूर KPCC जनरल सेक्रेटरी। ತಮ್ಮ ಹೆಸರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಖಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಸ್ ಬಾದ್ಶಾ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗವ್ಯಪುರ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. जो कोप्पल में 1500वां हज़रत मोहम्मद पैगम्बर का जो जन्मदिन है उस पर जो फंक्शन जो कर रहे अमन के वास्ते में सारे कोप्पल और ज़िले के गदग ज़िले के होसपेट ज़िले के रायचूर पूरे लोग कोप्पल में मौजूद हो कि ये जो फंक्शन जो ख़ासकर हमारे गुलबर्गा के सज्जादे साहब जो उनका इस्तकबाल हो रहा है यहाँ पूरा कोप्पल जो हो गया सारे 4-5 ज़िले से उनके पूरे चाहने वाले और सारे आवाम के पूरे एक ये इस्लाम का एक पैगाम दे रहा है सब अमन के वास्ते में ये जो फंक्शन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सारे आजकल पूरा कोप्पल और गंगावती और होसपेट में बहुत सारे पूरे बड़े सभी मीटिंग्स हो रहे हैं। यहाँ चल के बहुत बड़ी ये जो फंक्शन हो रहा है इसे बहुत बड़ा सब जने के कौम के वास्ते में आवाम के सबको ये करने के इरादे से सब पूरे जो उलमा इकराम के सरफरस्ती में जो प्रोग्राम चल रहा है इंशाअल्लाह ये बहुत बड़े से कामयाब होता है। आपका नाम? KM सैयद कोप्पल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Alhamdulillah Rabbil Alameen. In today's field, actually programs of national integration and on the perspective of social harmony should be established in every city and town. In this perspective, we have Mr. Salim Ahmed, who has been in this field for a very long term, in association with the Waqf Board newly appointed chairman Sajjada of Gulbarga, Dr. Ali Baba, who is well versed with Hindi and Urdu and is in his family profession of having all Hindus and Muslims on a single platform. We should inculcate these values among the youth of today and see that we have peace and prosperity in this region. I wish all the people to come together of all religious faiths for an interfaith gathering to spread communal harmony. Thank you. मैं हुबली से आया हूँ। मेरा नाम है हमीद कप्पर। मैं नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन इस्लाम
का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 18 तारीख को आप सब लोग आकर वो फंक्शन को कामयाब बनाएं। हम लोग एकता ही के वास्ते, एकता हिंदू मुस्लिम ये आल मुस्लिम, और हमारा जो फंक्शन है 1500 साल के बर्थडे का मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, उसका फंक्शन मनाने के वास्ते आप सब हॉस्पिटल लोगों को हमारे तरफ से नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन इस्लाम की तरफ से आपको दावत दी जाती है। आप वहाँ पर पूरा प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी संत कार्यक्रम आप देखे होंगे जो हुबली में हमने किया था, तो उसकी काफ़ी बड़ी सक्सेस और चर्चा में रहा था। उसका एक पीस और अमन का पैगाम था। तो इसी तरह आज हमने पूरे कप्पड़ में, गंगावती में और अभी हॉस्पिटल में है, रात के करीबन 10 बज चुके हैं। तो भी आप देख सकते हैं मीटिंग में लोगों में जितना जज्बा है। तो ये अभी जो जश्न मिलादुन्नबी 1500 साल का जो हमारा जश्न मिलादुन्नबी है, तो उस मौके पर वर्ल्ड पीस डे के मौके पर इस महीने के 18 तारीख एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा और इस्लाम का अमन का जो पैगाम है वो लोगों में पहुंचाना, उसके बारे में चर्चा करना, ये सारी बातें होंगी। तमाम दिग्गज लीडरान उत्तर कर्नाटक के इसमें शामिल होंगे। करीबन 50,000 60,000 लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो कप्पड़ के इतिहास में एक अजीमन शान जलसा होगा हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में। तो हम खुश नसीब हैं कि हमारे से ये सब काम आला हज़रत ले रहे हैं, और उसमें हमारे पीर तरीक़त अली बाबा जान नशीन गद्दी नशीन गुलबर्गा शरीफ वो भी शिरकत करेंगे। हैदर पाशा साहब गद्दी नशीन नीलंगा शरीफ भी शिरकत करेंगे, और काफ़ी उलमाए और जितने भी हफीज़े हैं सब इसके अंदर शिरकत करके इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया।